यूनिट 5 संप्रेषण, कम्युनिकेशन और प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग का प्रमुख माध्यम है दूरदर्शन टीवी। तकनीकी दृष्टि से कौन संसाधन श्रव्य तथा दृश्य से मुक्त है? दूरदर्शन टीवी से युक्त है दूरदर्शन टीवी। श्रीनगर में किस सन में दूरदर्शन प्रसारण प्रारंभ हुआ था? 26 जनवरी 1973 में। रंगीन टेलीविजन का आविर्भाव किस सन में हुआ था? सन 1982 अगस्त अगस्त सन 1982। माध्यमिक विद्यालय की दूरदर्शन प्रकल्प सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 24 अक्टूबर 1961 में। संपूर्ण राष्ट्र के लिए दूरदर्शन प्रणाली के संचालक हेतु अनुभव प्राप्त करना था, किस साइट का उद्देश्य था? साइट 1975। भारत राष्ट्रीय उपग्रह इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT 1A को किस तारीख तथा सन में कैंप कैनेडी से प्रक्षेपित किया गया था? 10 अप्रैल 1982। इनसैट किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनमें से कौन सा दृश्य सहायता सामग्री है? नक्शा, चार्ट, सैमपॉट। सही है। एडुसेट में होते हैं 24 चैनल। कंट्री वाइड क्लासरूम कार्यक्रम आरंभ हुआ था UGC ने। ज्ञानवाणी प्रारंभ किया गया सन 2000 में। सूचनाओं का महासमुद्र कहा जाता है WW। दूरदर्शन प्रभावी अधिगम का एक महत्वपूर्ण यंत्र है क्योंकि यह स्रोत द्विइंद्रिय अनुदेशन का है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? इनसेट 1A। ईमेल शब्द संक्षेप है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया 11 नवंबर को। क्लास प्रोजेक्ट किसके सीखने से संबंधित है? उचित कौशलों से। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। GSLV F1 की प्रक्षेपित किया है सन 2001 में। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। इनसेट IA को प्रक्षेपित किया जा गया 1982 में। CCTV का पूरा नाम है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई थी 1970। उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग प्रारंभ किया गया था 31 जुलाई 1975 को। ई-कॉमर्स से तात्पर्य है व्यापारिक गतिविधि से। इंटरनेट का शैक्षिक उपयोग है ज्ञान और कौशल को विकसित करना, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना, ईमेल सुविधाएं उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1994 में। किस नेटवर्क का क्षेत्र 1 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक फैला रहता है? लैन नेटवर्क LAN। UGC की स्थापना 1956 में। SITE का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। IGNOU का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू के प्रथम कुलपति प्रोफेसर G रमा रेड्डी। भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में। प्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1977 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। साइट के कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए थे? 1975 में। एडुसेट स्थापित किया गया था सन 2004 में। भारत का प्रथम शैक्षिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था मुंबई में। UGC का कार्य करती है उच्च शिक्षा के लिए। निम्नलिखित में किन्हीं गति निर्धारक विद्यालय कहा जाता है? नवोदय विद्यालय। नई दिल्ली में कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 5 मई 1988 में।
किसने कहा था प्रणाली आयाम वह प्रविधि जिसका लक्ष्य होता है कि शिक्षा को अनुदेशात्मक समस्याओं के लिए वैज्ञानिक ढंग से एक मितव्ययी तथा अधिक प्रभावशाली साधन प्रस्तुत करना। स्किनर। टेलीकॉन्स टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है दूर अध्येयता के लिए प्रभावकारी सहायता। भारत में किसने उच्च शिक्षा प्रदर्शन प्रकल्प आरंभ किया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या नहीं है? कल्टीवेटर। टाइमेस्टर प्रणाली का तात्पर्य एक वर्ष में 3 बार परीक्षा। नेटवर्क को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लैन वैन मैन। उपयुक्त मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है? लखनऊ विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विद्यालय इग्नू भी है। भोज विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश भी है। हमारे देश में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना था मुंबई में। कौन सा संप्रेषण का आधुनिक साधन है? इंटरनेट। यूनिसेफ की मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय ये डाउट है न्यूयॉर्क में, शायद न्यूयॉर्क में। भारत में कब और कहाँ प्रथम रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था? 23 जुलाई 1927 मुंबई में। निम्न में से कौन सा शैक्षिक दूरदर्शन की सीमा नहीं है? एक मार्गिकीय संप्रेषण। सामुदायिक सेवा प्रारंभ हुआ था 1952 में। समन्वित शिक्षा योजना प्रारंभ हुई थी 1975 में। यूनेस्को में ई है एजुकेशनल के लिए। बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा के प्राविधान वाला अधिनियम अस्तित्व में आया था अप्रैल सन 2010 में। निम्नलिखित में से किसने भारत के दूरस्थ शिक्षा के विस्तार पर बल दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग 1964 ने। कोठारी आयोग 1964 ने। यूनिसेफ की स्थापना निम्न में से किसके अभिकरण के रूप में हुई थी? WHO के। भारत में कब समन्वित बाल विकास योजना आरंभ हुई थी? समन्वित बाल विकास योजना आरंभ 2 अक्टूबर 1975 को। इनमें से समाज कार्य का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अपने स्वार्थ पूरे करना। नवोदय विद्यालय स्थापित हुआ था। जनपद मुख्यालयों पर निम्नलिखित में से एक अलग बेमेल क्या है? विद्यालय शिक्षा। नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1986 में। समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों SUPW का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक विकास विकसित करना, सृजनात्मकता विकसित करना। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। निम्नलिखित में कौन सा नवोदय विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है? रोजगार गारंटी। NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नवोदय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यक्रम है भोपाल में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में। उपरोक्त सभी